Hello बच्चों, let's read the question which says that explain why alkynes undergo nucleophilic addition reaction while simple alkenes do not। तो यहाँ पर हमें बताना है alkynes nucleophilic addition reaction में ही क्यों जाती हैं पर simple alkenes नहीं जाती हैं। Here the key concept for this question is nucleophilic addition reaction, nucleophilic addition reaction। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिए, ये न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल, फाइल मतलब लव होता है और न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो न्यूक्लियस से प्यार करे है ना, न्यूक्लियस लविंग को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस। अब देखिए इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है ये भी जान लीजिए यहाँ पर। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल मतलब जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करे, इलेक्ट्रॉन लविंग। ये इलेक्ट्रॉन से प्यार कब करेगा, है ना, कोई सब्सटेंस मान लीजिए ई, ये इलेक्ट्रॉन से कब प्यार करेगा? जब ये कैसा हो? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये न्यूक्लियोफाइल है। अगर मान लीजिए ये एन यू करके न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियस से प्यार कब करेगा? जब ये खुद कैसा हो? इलेक्ट्रॉन रिच हो, है ना, ये कैसा हो? इलेक्ट्रॉन रिच हो। एल्काइंस जो होते हैं उनमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखने को मिलती है, मतलब न्यूक्लियस उससे आकर अटैच होता है ना। तो यहाँ पर एल्काइंस देख लीजिए, एल्काइंस यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ। एक सिंपल सा एल्काइन ले लेता हूँ, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, इस तरीके से। अब यहाँ पर अगर मैं इसका एक बॉन्ड ब्रेक करता हूँ और इससे न्यूक्लियोफाइल का अटैचमेंट करवाता हूँ इस तरीके से, इसके पास खूब इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब ये इससे ऐड होगा, मान लीजिए ये यहाँ पर ऐड हुआ, तो ये क्या बनाएगा? ये हमारे पास इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनाएगा, डबल बॉन्ड सी, और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया है, उसका एडिशन हो गया, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो गया। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया है? नेगेटिव चार्ज आ गया है। ये बेसिकली विनाइल कार्बेन आयन बन गया है। क्या बन गया है? विनाइल कार्बेन आयन। और कार्बेन आयन सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होती है? sp की होती है, देन sp2 की होती है, देन sp3 की होती है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है? जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp हो। यहाँ पर इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? ये देखिए, इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसी है इसके कंपैरिजन में बताना, एल्कीन्स के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पर हमने एल्कीन के कंपैरिजन करना है ना। तो यहाँ पर एक एल्कीन ले लेते हैं, ये हमारे पास एल्कीन है। जैसे इसका बॉन्ड ब्रेक करा था, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। अब इससे न्यूक्लियोफाइल अटैच करवाइए, यहाँ पर अटैच करवा दीजिए इस तरीके से। यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज सी एच एच, और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए यहाँ पर इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? यहाँ कितने बॉन्ड बना रहा है? एक, ये दो, और यहाँ लोन पेयर कितना है? एक लोन पेयर है। तो इसका मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2। यहाँ पर क्या है? एक, दो, तीन, और यहाँ पर लोन पेयर कितने हैं? एक। तो इसका मतलब एक, दो, तीन, चार। यहाँ पर क्या है? sp3 है इसकी हाइब्रिडाइजेशन। तो स्टेबल कौन हुआ सबसे ज़्यादा? ये वाला ज़्यादा स्टेबल हुआ। इसका मतलब ये स्टेबल है, सॉरी, ये कैसा है? स्टेबल है, और ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल है। जिस वजह से एल्काइंस अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वाइल सिंपल एल्कीन्स डू नॉट, क्योंकि ये अगर न्यूक्लियोफाइल इससे अटैच हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, तो ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर बनाते हैं, है ना। इस वजह से ये रिएक्ट नहीं करते हैं, ये रिएक्शन होगी ही नहीं, क्योंकि ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर बनाया। अगर इंस्टेबल स्ट्रक्चर बनाना होगा तो वो रिएक्ट ही नहीं करेगा। तो इसलिए हमें रिएक्शन इस तरीके से देखने को मिलती है। तो विनाइल कार्बेन आयन फॉर्म्स स्टेबल स्ट्रक्चर while alkenes form unstable कार्बेन आयन, कार्बेन आयन, जिस वजह से ये रिएक्ट नहीं करता है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।